सुबह का समय था। बेबो चिड़िया, मिठू तोता, गुगलू कबूतर और कालू कौवा बैठे दाना खा रहे थे। आज जंगल कितना सुकून वाला लग रहा है। अचानक एक जोर की धम की आवाज आती है। वो सब तेजी से उड़ते हुए आवाज की दिशा की तरफ जाते हैं। वहाँ एक पुराना चमकता हुआ ढोल पड़ा हुआ था, जिसके ऊपर लिखा होता है, जो झूठ बोलेगा ये ढोल खुद ही बजेगा। ये पढ़कर सभी पक्षी हंसने लगते हैं। मैंने तो आज तक अपने जीवन में कभी झूठ बोला ही नहीं। कालू कौवे ने जैसे ही ये बात कही, ढोल जोर जोर से बजने लगता है। कालू कौवे की सच्चाई जानकर सभी पक्षी जोर जोर से हंसने लगते हैं। कालू मेरे यार, लगता है ढोल तुम्हारी सच्चाई जानता है। फिर मिठू तोता एक सच बोलता है, मैंने तो अपने जीवन में आज तक किसी पक्षी से लेकर दाना नहीं खाया। ढोल फिर से बजता है। फिर गुगलू कबूतर अपना सच कहने लगता है, मैं अपने जीवन में आज तक कभी डर से नहीं उठा। ढोल जोर जोर से बजने लगता है और सभी पक्षी गुगलू कबूतर का मजाक उड़ाने लगते हैं। बेबो, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम कुछ भी कहकर देखो, ये ढोल जरूर बजेगा। हाँ बेबो, अब तुम्हारी बारी है। एक बार मैंने भी अपनी मम्मी से छुपकर एक्स्ट्रा दाना खा लिया था और बाद में माफी भी मांग ली थी। इस बार ढोल बिल्कुल भी नहीं बजता। सभी पक्षी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अचानक ढोल चमकने लगता है। एक मीठी सी आवाज आती है, मैं झूठ से नहीं, सच से खुश होता हूँ। गलती सबसे होती है, लेकिन उसे मान लेना सबसे बड़ी हिम्मत है। सब पक्षी एक दूसरे को देखने लगते हैं। मैं मानता हूँ, मैं अक्सर शोखी मानने के लिए झूठ बोल लेता हूँ। मिठू और गुगलू कबूतर भी अपनी गलती मान लेते हैं। ढोल रंग बिरंगे फूल निकलते हैं और जंगल में बिखर जाते हैं। सभी खुशी से तालियां बजाते हैं। आज से हम सब सच बोलेंगे, चाहे गलती ही क्यों ना हो। सब मिलकर हंसते हैं और जंगल में खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। सुबह का वक्त था। गोरी कौवी अपने घोंसले की सफाई कर रही थी। एक चमकता हुआ शीशे का टुकड़ा अपने घोंसले की दीवारों पर चिपका रही थी और साथ में बहुत खुश लग रही थी। वाह 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 वाह, हमारा घोंसला कितना मॉडर्न और चमकीला लग रहा है। कालू जी दाना लेकर आएंगे तो देखकर खुश ही हो जाएंगे। तभी गोरी कौवी की सासू माँ नदी किनारे से पानी पीकर वापस घोंसले में आ जाती हैं। ये क्या गंद मचा रखा है सुबह सुबह। गोरी, हम शरीफ कौवों के घर में ये कचरा कहाँ से उठा लाई हो? नहीं नहीं सासू माँ, ये कचरा नहीं है, शीशा है शीशा। इससे हमारा घर कितना सुंदर लगता है। सुंदर की बच्ची, पुराने जमाने में हम पक्षी सूखी टहनियाँ और पुराने कपड़ों की टाकियाँ लाकर घर सजाते थे। ये आजकल की बहूएं हमारी रवायात ही भूल गई हैं। बस दिन भर फजूल खर्ची। वो दोनों बैठी इस तरह से लड़ रही थी जब कालू कौवा अपनी चोंच में एक रोटी का टुकड़ा दबाए उड़ता हुआ घर पहुंच जाता है। वो रोटी का टुकड़ा
घोंसले के पास रख देता है। ओ नहीं, फिर सुबह सुबह तुम दोनों ने काएं काएं शुरू कर दी। तुमको अब क्या हो गया है? कालू जी देखिए ना, सासू माँ को मेरा घोंसला सजाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। हर बात पर मुझे डांटती हैं। कालू, अपनी पत्नी को समझा लो। अगर इसने कल तक हमारा घोंसले को पहले जैसा नहीं किया तो मैं इस घर में दाना पानी छोड़ दूंगी। ये आपने ठीक कहा माँ। कभी मैं आपकी सुनो, कभी मैं अपनी पत्नी की। मैं तो रोज रोज के झगड़ों से तंग आ गया हूँ। एक दिन जंगल छोड़कर भाग जाऊंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा अपने घोंसले से चला जाता है। अगले दिन गौरी कौवी और उसकी सासू माँ घोंसले में बैठी हुई थी कि अचानक सोनू तोती तेजी से उड़ती हुई आती है। वहाँ घोंसले में बैठी और गुस्से से बात करने लगती है। ओए कट्टू, अपनी इस लाडली बहू को संभाल। मेरे घोंसले सोने के झुमके गायब हैं और पूरे जंगल में सब जानते हैं कि गौरी कौवी को चमकीली चीजें बहुत पसंद हैं, इसीलिए कि मेरे सोने के झुमके अपने घोंसले को सजाने के लिए चुरा के लाई है। नहीं तोती जी, खुदा के लिए ऐसा मत कहें। मैं चोर नहीं हूँ। मैं आपका को झुमका चुरा कर नहीं लाई। गौरी की सासू माँ का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच जाता है। वो गौरी कौवी को पीछे कर आगे खड़ी हो जाती है और सोनू तोती को घूरती है। ओए सोनू तोती, अपनी चोंच को लगाम दो। मेरी बहू पर इल्जाम लगाने से पहले मुझसे बात कर लो जरा। सोनू तोती गौरी की सासू माँ की बात सुनकर थोड़ा डर जाती है। लेकिन कट्टू, तुम तो खुद इससे लड़ती रहती हो। हाँ तो फिर हम सास बहू हैं, हमारा आपसी मसला है। हाँ, मेरी बहू थोड़ी झल्ली है, नए जमाने की है, पर वो चोर नहीं है। चोरी हम पुराने जमाने के कौवों का शौक से करते थे, पर मेरी बहू मॉडर्न है, वो ऐसे गंदे काम नहीं करती। चल भाग यहाँ से, वरना सारे पंख नोच डालूंगी। शानू तोती डर के मारे पंख फड़फड़ाती हुई तेजी से वहाँ से भाग जाती है। सोनू तोती के जाने के बाद गौरी कौवी रोती हुई आती है और अपनी सासू माँ के गले लगा लेती है। सासू माँ, आप मुझ पर इतना गुस्सा करती हैं, फिर भी आपने आज मेरा साथ दिया। हाँ तो फिर गुस्सा तो मेरा हक है। तू बहू जो है मेरी, बाहर वालों के सामने थोड़ी अपने घर की बहू की बेइज्जती होने दूंगी। सासू माँ, आज से घोंसला वैसे ही मैं सजाऊंगी जैसे आप चाहेंगी। मैं सारे शीशे निकाल देती हूँ। चलो, अब इतनी भी जिद नहीं है मेरी, 2-4 शीशे लगे रहने दो। सुबह सुबह मेरा मुंह भी अच्छा दिखता है। फिर वो इसी तरह लड़ने झगड़ने और प्यार से अपना जीवन गुजारने लगती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।